एक दिन ठाकुर जी मैया से कहते हैं कि मैया मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया ने कहा, अरे कन्हैया तो अभी बहुत छोटा है, अभी क्या गैया चराने जाना। ठाकुर जी कहते नहीं मैया, अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाना, लेकिन जूतियां पहन कर जाना। ठाकुर जी ने कहा मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैया हैं उन सब के लिए जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया कहती है पशु भी कभी जूतियां पहने? पशु कहते ही ठाकुर जी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया मैंने? ठाकुर जी कहते हैं मैया गैया को कभी पशु मत कहना, वो साधारण सी पशु नहीं, हमारी माता है। जैसे बच्चे कितने ही बदमाश हो, मैया के दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता। क्या पता वो दूध माता का पीते उसके बड़े होने के बाद उसी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, फिर भी माता के दूध में, माता के प्रेम में कभी फर्क नहीं आता। उसी तरह गौ माता के दूध में कभी फर्क नहीं आता। भले ही उसी गौ माता के दूध को पीकर वो उसी माता को बेच कर आता है, कसाई के यहाँ बेचता है, लेकिन वो माता के भी दूध में कभी फर्क नहीं आता। तो वो हमारी माता है, उन्हें साधारण सी पशु कभी मत कहना। और मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। मैंने जन्म इसीलिए लिया है। महाराज एक प्रार्थना मैं सबसे करूंगी। या कई बार लोग कहते हैं हम तो भाई गैया पाल नहीं सकते, वरना हमारी इच्छा तो बहुत है रक्षा करने की, पर हम गैया पाल नहीं सकते। और कई कहेंगे हमारे यहाँ तो इतनी गौशालाएं नहीं है, शहर में तो बनते नहीं। कई देखिए ऐसे कहने को तो कई बहाने हैं। कर सकते हो तो एक चीज हर कोई करना, यहाँ पर रोज सुबह हो सके तो गौ माता के लिए रोटी जरूर निकालना। कुछ और कर सको ना सको इतना जरूर करना, ताकि उन्हें असल में भोजन मिले। रास्ते में कई बार हम देखते हैं गौ माता प्लास्टिक वगैरह होती है वो खा रही होती है, उनसे कई बार उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, कईयों की मृत्यु हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि भोजन नहीं मिलता। तो इतनी रक्षा तो जरूर करिए। हम भगवान को इतना प्रेम करते और भगवान जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते उनकी रक्षा करते नहीं। और एक गौ माता ही अकेली ऐसी है जो ठाकुर जी के समय भी थी, ठाकुर जी के साथ, और आज भी है। बाकी जो ग्वाल बाल ठाकुर जी के साथ थे वो अब कहाँ है? गोपियां थी वो कहाँ है? यशोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा सब उनके साथ चले गए। लेकिन गैया ही है जो ठाकुर जी के साथ भी थी और आज भी। और महाराज एक बात और बताती हूँ मैं, ठाकुर जी कितना प्रेम करते गौ माता से। ठाकुर जी ने 24 अवतार लिए। जब भी ठाकुर जी को अवतार लेने के लिए कहा जाता है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी की ही हालत खराब होती है। जब कलयुग, मान लो हम कलयुग में, कलयुग बढ़ता है, धरती की हालत खराब होती है, दशा बिगड़ती है, तो पृथ्वी ही ठाकुर जी के पास जाती है कहने को कि आप अवतार ग्रहण करिए। पर वो अपने असल रूप में नहीं जाती, वो गौ माता के रूप में जाती है। क्योंकि सब जानते हैं कि ठाकुर जी गौ माता को कभी ना नहीं कर सकते। तो महाराज जितने भी अवतार हुए, सब अवतारों के पहले पृथ्वी गौ माता के रूप में ठाकुर जी के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि आप अवतार ग्रहण करें। उसके बाद ठाकुर जी अवतार लेते हैं। तो इतना प्रेम है उन्हें। तो ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं कि कभी गैया को पशु मत कहना। यशोदा मैया कहती है ठीक है नहीं कहूंगी, अब रो मत, जैसे जाना है वैसे जा। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। अब गैया चराकर शाम के समय घर लौट रहे हैं सब। अब यहाँ गोपियां भी घर लौट रही थी। गोपियां भी मथुरा जाती थी बरसाने, दही माखन बेचने। अब रोज रोज सारी हांडियां तो बिकती नहीं है, कुछ बिक जाती है, कुछ बच जाती है। तो गोपियां जो बची हुई हांडियां वापस लेकर आ रही थी।
ग्वाल बाल ठाकुर जी सब बैठे हैं। ठाकुर जी कहते, अरे ओ गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती, कन्हैया तुझे देकर कोई फायदा तो है नहीं। ठाकुर जी ने कहा, फायदा कैसा? बोले, कब से माखन खिला रहे हैं, तू तो अभी तक कारा का कारा ही है। गोपियां कहती है, अरे खुद ही देख ले, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया काला करूटा इनके घर में? कोई माता पिता में से मान लीजिए एक जन गोरे होते, एक जन का रंग सावला होता है, तो बच्चा अगर सावला हो तो कहते इन पे गए, गोरा हो तो, यहाँ तो सभी गोरे, तो तू गया किस पर? इतना माखन, यशोदा मैया दिन भर माखन खिलाती है, दूध पिलाती है, हमने माखन खिलाया इतना, पर तू तो काला का काला ही है। ठाकुर जी को आया क्रोध। ठाकुर जी ने उठाया पत्थर और सारी हांडियां फोड़ दी। अब गोपियां कहती है कि आज तक तो हमें सबूत नहीं मिलता था, पर आज ये हांडियां, अब सर पे हांडियां थी, फूटते ही दूध दही माखन सब गिर गया, तो अब तो बोले हमारे पास सबूत है, अभी यशोदा के पास जाते हैं। ठाकुर जी ने विचार किया, बात तो सही है, सबूत है, आज अगर ये मैया के पास पहले पहुंच गई तो आज तो पिटाई पक्की है। ठाकुर जी कैसे दैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते हैं। अब घर पे जाने से पहले अपना श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं, मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, रोते रोते घर में घुस रहे हैं। यशोदा मैया कहती है, अरे क्या हुआ कान्हा, किसी ने कुछ कहा, किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने मारा? ठाकुर जी कहते हैं, गोपियों ने मारा। गोपियों ने मारा? क्यों मारा? बोले, माँ मैं तो शांति से बैठा हुआ था, गैया चराकर घर वापस लौट रहा था, अचानक से गोपियां आकर कहती है कि बंसी बजा कर दिखाओ। मैंने मना कर दिया तो मेरी बंसी तोड़ दी उन्होंने और मुझे बहुत मारा। अब मान लीजिए ऐसी बात कोई कह दे किसी माता से बालक आकर, और माता भी कैसी, यशोदा मैया, उन जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिली हो, तो क्या बीत रही है यशोदा मैया पे कि उनका बस चले, बस गोपियां आए और बताए उन्हें। ठाकुर जी तो बच गए। अब तो ठाकुर जी को बहुत लाड़ करी यशोदा मैया, और यहाँ गोपियों का आना होता है और जो मैया बरसती है उन पर। अब महाराज यहाँ पर गोपियां बाहर आती है, यशोदा मैया तो डांट के बाहर कर दिया कि जाओ सब मेरे घर से बाहर। एक तो गलती खुद करती हो और बाद में इल्जाम मेरे लाला पर लगाती हो। गोपियों का बाहर निकलना होता है, ठाकुर जी पहले ही बाहर खड़े हैं मुस्कुराते हुए। ठाकुर जी कहते हैं, कैसी रही, बड़ा कह रही थी। अब घर से बाहर निकलने से पहले गोपियों ने पहले से ही तरकीब बना ली थी। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया बात तो सही है, लेकिन चल हम तो मान चुके कि तू बहुत बड़ा चोर है, लेकिन याद है वो प्रभावती ताई कल कह रही थी, प्रभावती ताई, हर मोहल्ले में एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं, हर मोहल्ले में। उन्हीं के नाम से बच्चों को दूध पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, होमवर्क करवाया जाता है कि नहीं? या फिर जो अगर बाहर मोहल्ले में आ जाए तो सारे बच्चे गायब, सब अपने अपने घर में। तो कोई एक ना एक ऐसे होते हैं मोहल्ले में। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, उनसे बच्चे बहुत डरते थे, वो बहुत कड़क थी एकदम डांटने में। तो गोपियां कहती कि कल प्रभावती ताई कह रही थी कि कन्हैया तुम्हारे घर में ही चोरी करता है केवल, मेरे घर तो आज तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने छूट दे रखी है उसे, मुझसे तो वो डरता है। अब कोई ठाकुर जी से आकर कह दे कि ठाकुर जी उनसे डरते हैं और ठाकुर जी कुछ ना करे, ऐसा हो सकता है? ठाकुर जी ने कहा, मैं उनसे डरता हूं? बोले हाँ। तो बोले काम करना, कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के बाहर आना, तो मैं उनके घर का माखन खिलाऊंगा। गोपियां कहती है ठीक है। अब गोपियां तो होशियार, वो अब इनके बाद से चाहती है प्रभावती ताई के पास, ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया चोरी करने आएगा, उसने खुद ने कहा है। ताई भी होशियार हो जाती है, सब ग्वाल बाल जाते हैं चोरी करने के लिए दोपहर के समय। अब प्रभावती ताई ने पहले से ही दरवाजा खुला रखा था,
तो ग्वाल वालों को लगा कि जरूर पानी वानी भरने गई होंगी, पहले थोड़ी इतना ताला लगा लगा कर जाते थे। घर के अंदर है तो मान लो दरवाजा बंद है, पर अगर कुछ काम करने गए तो दरवाजा ऐसे उठाल कर ही जाते थे। तो उन्हें लगा कि जरूर कुछ काम से बाहर गई है, तो खुशी खुशी सब अंदर चले गए। अब ताई ने माखन छीके पर रखा था। छीका यानी ये सब छीके हैं, इन पर ऊपर लटका कर रखा जाता है माखन, तो नीचे नहीं रखा, छीके पर रखा था। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, सब सहारा दो, मैं सबसे ऊपर चढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम माखन की मटकी उतारेंगे। तो नीचे श्रीदामा, फिर मुदमंगल, फिर मधुमंगल, उसके ऊपर ठाकुर जी। अब यहाँ ठाकुर जी का बस माखन में हाथ डालना हुआ कि पीछे से प्रभावती ताई आती है। अब नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है, ठाकुर जी लटके के लटके रह जाते हैं। प्रभावती ताई कहती है आज आया है ये हाथ में। बड़ा यशोदा कहती थी मेरा लाला चोर नहीं, आज रंगे हाथों पकड़ा है। ठाकुर जी ने कहा पहले उतार तो सरी, मर गया तो रोती रहना। फिर ठाकुर जी को गोद से लेकर प्रभावती ताई नीचे उतारती है। अब हाथ पकड़कर कसकर अब लेकर खींचते हुए जा रही है। आज यशोदा को दिखाऊंगी रंगे हाथों मैंने चोरी करते हुए पकड़ा है कन्हैया। ठाकुर जी कहते हैं ताई मुझे छोड़ दे। ताई पूरा ब्रज देख रहा है, सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहेगी कहेंगे, सब जानते हैं नंदराय का छोरा चोर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी कहते अरे ताई गोकुल में तो ठीक है, लेकिन बरसाने तक बात पहुंच गई तो मेरा ब्याह कैसे होगा? कौन चोर को अपनी बेटी देगा? मेरा राधा से ब्याह होने वाला है, छोड़ दे ताई। प्रभावती ताई भी कहती है सही बात है, चोर को कौन अपनी बेटी दे, लेकिन अब इतनी मुश्किल से हाथ आया कैसे छोड़ दूं? ठाकुर जी ने कहा तो एक काम करो, ये जो अपना पल्ला है ये मेरे मुख पर डाल दो, मेरा चेहरा तो नहीं दिखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि कन्हैया को लेकर जा रही हूं। ताई ने कहा ठीक है। उन्होंने अपना पल्ला ठाकुर जी के चेहरे पर डाल दिया, ढक दिया चेहरे को। अब ताई खींचते खींचते घर पहुंचती है, जोर से आवाज लगाती है अरे यशोदा जरा बाहर आना। बड़ा कहती थी मेरा कन्हैया चोर नहीं है, बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है उसे। यशोदा मैया बाहर आती है। अरे ताई क्या कह रही है? मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। अच्छा ताई कहती है सो रहा है तो जरा बुलाना। यशोदा मैया आवाज लगाती है कन्हैया। 2-3 बार आवाज लगाती है। अब 2-3 बार आवाज लगाने के बाद पायल की आवाज होती है छम छम छम। छोटे से ठाकुर जी चल कर आ रहे हैं, आंखें मसलते मसलते जैसे कितनी गहरी नींद से उनको उठा दिया किसी ने। हाँ मैया। अब यहाँ यशोदा मैया तो दिखाकर चली जाती है। अब प्रभावती ताई ये सोच रही है कि कन्हैया यहाँ है तो पल्ले के अंदर कौन है। जैसे ही पल्ला उठाकर देखती है कि बेहोश। पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी थे, जिनके दाढ़ी मूंछ पर माखन लगा हुआ था। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की।